हेलो, हाउ आर? डॉकर सीख के जाना। हाँ, तो आज हम बात करेंगे डॉकर की फिर से। पिछली बारी हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया था और डॉकर के बारे में कुछ चीज़ें समझ ली थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ऊपर इन्फो के अंदर दिख रही होगी, वीडियो का लिंक क्लिक करके देख लो, समझ लो डॉकर क्या होता है। आज हम बनाएंगे डॉकर की इमेज कि हम ताकि अपनी तरफ से प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। डॉकर समझ तो लिया, उसका यूज़ कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक हेलो वर्ल्ड से। एक हमने जावा का हेलो वर्ल्ड क्लास लिखी हुई है जिसके अंदर सिर्फ प्रिंट कमांड और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली इसको रन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये कंपाइल हो जाएगा। रन करने के लिए हम करेंगे जावा हेलो वर्ल्ड और एंटर, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है जावा का वो रन हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हमें इमेज बनानी है डॉकर की तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। उसका भी एक सिंटैक्स है, वो फाइल का। आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है जो आप चाहते हो कि रन हो। जैसे कि आपने अभी इस फंक्शन को रन किया या इस क्लास को रन किया, आपके पास कुछ स्टेप्स थे कि आपने सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर जो है जावा का एनवायरनमेंट सेटअप किया। उसके बाद आपने फ़ाइल बनाई, फ़ाइल बनाने के बाद आपने कंपाइल किया, कंपाइल बनाने के बाद आपने रन किया। ठीक है, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने डॉकर के लिए लिखना है, क्योंकि डॉकर तो फुद्दू है। उसको आपने बतानी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे चलना है। ठीक है, तो आप फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। डॉकर फाइल वैसे रखोगे तो आपको बिल्ड करते टाइम फाइल का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं डॉकर फाइल से। डॉकर फाइल के अंदर आपने क्या बताया कि सबसे पहले तो इमेज पुल कर लो जावा की। ठीक है, तो जिस भी इमेज के अंदर जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी वो डॉकर से, डॉकर हब से, जहाँ पे सारे के सारे इमेजेस पुश करके रखते हैं लोग, वहाँ से जो ओपन होंगी पब्लिक होंगी वो इजीली यहाँ से पुल हो जाएंगी। जैसे मोंगो की हमने पुल करी थी, तो मोंगो की भी वो वीडियो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वो देख सकते हो कि हमने मोंगो वाली इमेज कैसे पुल करके रन करी थी अपने अपने लोकल सिस्टम पे। इसमें हम लोकल सिस्टम में नहीं रन कर रहे इसको, बट हमारे डॉकर फाइल के अंदर या हमारी डॉकर इमेज के अंदर वो वाली इमेज रीयूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जावा 17 वर्जन उठा लिया जेडीके का। स्लिम का मतलब हो गया कि बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज जो हमको चाहिए होंगे ना जेडीके में से, वो वाली चीज़ें ले लेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो कोड है, सर्वर का कोड आपने जावा में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी बड़ा है और आपके रिसोर्सेज हो सकता है कि बहुत सारे यूज़ कर रखे होंगे इंटरनल, तो आप स्लिम हटा सकते हो। आप सिर्फ जेडीके लिखो, आपका काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप, आप बताओ कि वर्किंग डायरेक्टरी आप नाम क्या रखना चाहते हो। आपने ऐप बोल दिया कि हम ऐप वाली डायरेक्टरी से खेलेंगे, कि भाई सारी चीज़ें हमारी यहीं से चलेंगी। कल को आपने और एक्स्ट्रा कमांड्स चलानी हो वहाँ से, तो आप उसी पाथ का रेफरेंस देके चला सकते हो। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया, आपने वर्किंग डायरेक्टरी बता दी। जब आपने यहाँ पे फाइल बनाई होगी जावा की, वो भी आपने रखा होगा ना कि किसी फोल्डर के अंदर रखता हूँ मैं उसको, है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें फाइल चाहिए। अब फाइल चाहिए तो हम जिस डायरेक्टरी में हैं उस डायरेक्टरी से सब कुछ कॉपी करके ऐप फोल्डर में डाल देंगे, कि जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है वो उठ करके वहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, हमें रन करना है एक कमांड को जो कि है जावा सी हेलो वर्ल्ड। लास्ट में हमें अपना प्रोग्राम चलाना है, तो हम लिखेंगे CMD जावा हेलो वर्ल्ड। CMD होता है कि जो लास्ट बिल्कुल डॉकर इमेज आपकी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल सब कुछ होने के बाद आप लास्ट में जो चीज़ चलाना चाहते हो वो वहीं पे रन हो जाएगी। अगर इसके बीच में आपने और कुछ टर्मिनल कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए आप रन ही यूज़ करोगे। ठीक है, अब अपने डॉकर फाइल आपकी पता चल गई कि हमारी एक फ़ाइल कंप्लीट है। अब हम करेंगे इसी के ऊपर डॉकर इमेज बिल्ड। उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है डॉकर बिल्ड, साथ में लिखेंगे उसका नाम। नाम का मतलब टैग होता है इसमें, तो आप -t डाल दोगे। -t डाल के आपने नाम रखना है जो भी आपका मन करे। मैं अपना यूज़र नेम के हिसाब से नाम रखता हूँ ताकि अगर डॉकर हब पे पुश करना पड़े तो मैं कर सकूँ इजीली उसको। ठीक है, तो हेलो जावा डॉकर, साथ में आप वर्जन डालना चाहते हो तो वर्जन डाल दो, लेटेस्ट डालना चाहते हो लेटेस्ट डाल दो। ये आपका टैग क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने रखना कि ये जो हमारी रूट डायरेक्टरी है यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है।
आपने मार दिया एंटर, ये डॉकर फाइल बनानी क्रिएट कर देगा, मतलब स्टार्ट कर देगा। इसने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें आपको दिखेगी जो भी चल रही हैं। अगर आपको थोड़ी डिटेल्ड प्रोसेस देखना है कि क्या चल रहा है, तो हम इसके अंदर एक और फ्लैग डाल सकते हैं। वो फ्लैग प्रोग्रेस इज इक्वल टू प्लेन लिख के, प्रोग्रेस आई थिंक डबल हाइफन आएगा, हमने डबल हाइफन प्रोग्रेस इज इक्वल टू प्लेन डाल दिया। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसने रन करी, कौन से स्टेप पे क्या हुआ। और इसने अभी क्या किया, कैश्ड कॉपी उठा ली, जो मतलब इसने कैशे बना लिया था, उसी कैशे में से, तभी ये थोड़ी सी जल्दी बना पाया। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को कैशे भी नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ दोबारा स्टार्टिंग से चलाना है, तो हम इसके अंदर एक और फ्लैग डाल सकते हैं, नो कैशे। तो ये स्टार्टिंग से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलाएगा और कैशे में से नहीं उठाएगा। जैसे देखो इसमें कैश आपको सिर्फ एक जगह पे दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें जिसने कॉपी करी हैं या जो भी करा है वो कैश में से नहीं लिया इसने। फ़ोल्डर तो कैश ले सकता है, फ़ोल्डर के अंदर कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा उसको, फ़ोल्डर तो बना ही पड़ा रहेगा, लेकिन उसके जो अंदर चीज़ें डालनी है वो कैश में से नहीं ली इसने। हमारा एक इमेज क्रिएट हो गई। अब हम जाके देखेंगे डॉकर हब के अंदर कि हमारी इमेज क्रिएट हो गई है कि नहीं। ये आप देख सकते हो, हेलो, हेलो की जगह हेल रह गया, तो हेल डॉकर वर्ल्ड। आप यहाँ से इसको रन करो, कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कमांड लाइन में कैसे खेलना है। अभी आप डेस्कटॉप से कंटेनर नेम दे सकते हो। यहाँ पे कंटेनर नेम आपने दे दिया हेलो डॉकर जावा और कर दिया इसको रन। तो ये भाई साहब ने आपको टर्मिनल वाली कमांड रन करके दिखा दी। तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आपको किसी को ये शेयर करना है तो आप सिर्फ इसको पुश करोगे इमेज को। आपने यहाँ पे लिखना है डॉकर पुश आहूजा 007, नाम क्या था इमेज का, ये पूरा का पूरा नाम लिख के आप पुश कर सकते हो। लेटेस्ट डॉकर पुश, ये पुश करना स्टार्ट कर देगा और ये डॉकर हब पे इसको लाइव कर देगा। जैसे हमने फिर मोंगो को पुल किया था या जावा जेडीके इसको पुल किया है, वैसे ही हम इस वाली इमेज को भी पुल कर सकते हैं। तो आप किसी और सिस्टम पे अगर हो, आपने डॉकर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप ये वाला नाम लिखो और उसको पुल कर लो और उसको रन कर दो। तो बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी सिस्टम के ऊपर आपके वाला कोड रन करना। उसको पहले जावा सेटअप नहीं करना, उसको कोई रिपोजिटरी डाउनलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपने बोला कि इसको चेक कर लो, तो आप दूसरे सिस्टम के अंदर लोकली आराम से उसको चला सकते हो। ये तो डॉकर का फ़ायदा हो गया। अब हम एक और देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट है नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें डॉकर अगर चलाना है या नेक्स्ट जेएस का डॉकर बनाना है, एक हमने नेक्स्ट जेएस का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रखा हुआ अपने पास, उसकी डॉकर फाइल में लिख दी है। तो जावा वाले के अंदर हमको जावा चाहिए था, इसके अंदर हमें नोड चाहिए। ठीक है, सेम टाइप की ही डॉकर फाइल बनेगी इसकी भी, बट कमांड थोड़ी सी अलग होंगी। इसमें आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले नोड लिया, नोड लेने के बाद वही वर्किंग डायरेक्टरी बता दी इसको। वर्किंग डायरेक्टरी बताने के बाद हमने पैकेज डॉट जो भी जेसन हमारी फाइल्स हैं ये दोनों, ये हमने वहाँ पे कॉपी कर दी रूट के अंदर। फिर हमने चला दिया npm इंस्टॉल, जिससे कि हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसीज हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर, वो सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर चली जाएंगी। ये जाने के बाद आपने फिर बाकी सारी फाइल्स कॉपी करनी है रूट डायरेक्टरी से रूट डायरेक्टरी पे। इसकी रूट डायरेक्टरी ऐप है, तो आप /ऐप भी लिख सकते हो, डॉट भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने npm रन बिल्ड करना है, ये रन होना चाहिए, जो कि आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा हुआ है। बिल्ड के नाम से कमांड, आपकी स्क्रिप्ट नाम लिखा हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो कि बिल्ड के साथ रन भी हो जाए या स्टार्ट भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बीच में बिल्ड कर दिया, उसके बाद आपने एक पोर्ट नंबर को एक्सपोज कर दिया। आप इसको 3001 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो, कि आपका ये 3000 पोर्ट से आगे जाएगा।
ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने कोड के अंदर कौन सा पोर्ट से काम करने का कोड लिखा हुआ है। लास्ट में आपने करना है कि npm run start, तो आपके स्टार्ट वाले के अंदर नेक्स्ट स्टार्ट लिखा हुआ है, तो लास्ट आपकी जो कमांड होगी वो cmd से चलेगी, जैसे हमने पहले भी चलाई हुई है, npm run start। अब इसकी डॉकर फाइल हम बनाते हैं। इसकी कमांड में पहले लिख चुका था, तो मैं सिर्फ अप एरो की दबाऊंगा और देखेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि डॉकर फाइल का नाम अलग है, तो हमें वो मेंशन करना पड़ेगा कि -f डाल के कि हमारी फाइल का नाम डॉकर फाइल टेस्टिंग के नाम से है। बाकी सेम चीज़ है, प्रोग्रेस हमने डाल रखा है, टैग का नाम दे रखा है, इसमें हम कैशे ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा प्रोग्राम है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी ये बना दे बिल्ड को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस दिखती जाएगी आपको, और इसने सारा कुछ कैशे में से उठा के हमारा डॉकर बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब वापस से हम डॉकर उस पर जाएंगे, डॉकर डेस्कटॉप पे, डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर कुछ भी बोलो आप, डॉकर फ्रंट एंड। ठीक है, अब ये ऐप के अंदर आपको दिख गया, कहाँ गया, हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट JS, ये बन गया। ठीक है, आपने इसको करना है रन। यहाँ पे आप हेलो नेक्स्ट JS कुछ भी लिख सकते हो, और उसके बाद अपना पोर्ट नंबर बताना कि आप कौन से पोर्ट पे इसको चलाना चाहते हो। आप 3000 डाल दो, इसको रन करोगे आप, तो आपको दिखेगा धीरे धीरे कि नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है और लोकल सिस्टम ये रहा। अब आप इसको लोकल होस्ट पे चलाओगे तो आपका next.hello-world यूँ चालू हो गया। सेम तरीके से अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, आपको किसी को टेस्टिंग के लिए देनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप पहले उसको भेजोगे, फिर वो रिएक्ट पे चलाएगा, क्या करेगा, नहीं तो किसी होस्टिंग पे आप उसको डिप्लॉय करोगे। उससे अच्छा है कि आप एक डॉकर बना लो, शेयर कर दो उस डॉकर को, और इजीली सामने वाला बंदा डॉकर इमेज को पुल करके स्टार्ट करके देख सकता है कि वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है। बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। तो आज आपने 2 चीज़ें सीख ली, डॉकर की इमेज बिल्ड कैसे करते हैं और उसको डॉकर हब पे कैसे पुश करते हैं। और अगर हमने बहुत आगे जाना है, मतलब आपने सारी डेवलपमेंट कर दी है, मेन डिप्लॉयमेंट होनी है, तो वो क्लाउड पे जाके होगी, आपको लाइव करनी है चीज़ें, तो गूगल भी प्रोवाइड करता है डॉकर कंटेनर्स, AWS भी करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट आगे कभी वीडियोस में देखेंगे कि हमें इसको गूगल क्लाउड सर्विसेज पे जाके डिप्लॉय कैसे करना है ताकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मौज मारो।